आपदा में भी अवसर और विपदा में मुस्कान बहुत कम लोगों के चेहरे पर आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में, जहां एक तरफ सरकार और सरकार में बैठे लोगों के बीच में आपसी खींचतान शुरू हो गई है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी हो, सरकार में कौन रहेगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों को लेकर के आपको याद होगा कि आज से 1 महीना पहले तेजस्वी यादव पटना आए थे, जब लॉकडाउन की घोषणा ख़त्म हुई थी और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो वो पटना आए थे और पटना आने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये सरकार 2-3 महीने की मेहमान है। इन सारी बातों के बीच में अब इस पर चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है और तेजस्वी यादव ने ये बातें क्यों कही। इस बात को लेकर के सत्ता में बैठे लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव का ये ख्याली पुलाव है और उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरा नहीं होंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच में इतना तो नज़र आने लगा कि बिहार में सरकार चला रही जो 4 दलों का गठजोड़ है, उनके बीच में सामंजस्य की कमी नज़र आने लगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इसने तेजस्वी यादव के उस बात को और ज़्यादा सीमेंटेड कर दिया। इतना ही नहीं, सीमेंटेड तो तब और हो गया जब लालू प्रसाद ने भी इन सारी बातों को कहा। और इतना ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के पुराने दिग्गजों ने कहा कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, सिर्फ वो संख्या पूरी नहीं हो पा रही है जिसके कारण हम चुपचाप हैं। जब सरकार गिराने की बात हमने कही, पूछा हमने, तो ये बातें कही जाने लगी विपक्ष में बैठे लोगों और नेताओं के द्वारा कि हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि अपने ही कारणों से सरकार गिर जाएगी। अब इस सारी बातों को लेकर के जदयू और भाजपा के बीच में तल्खियां देखने को मिल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तल्खी सरकार के ख़त्म होने तक कोई भी नया समझौता के तहत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और जिस गठबंधन में, जिस संबंध में भरोसा नहीं हो, वो संबंध चलता नहीं है, यह अस्थाई नहीं होता है। अब ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी आज पूरी तैयारी के साथ मीडिया से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के पार्टी की आज सालगिरह है। इसके साथ ही उसके कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन अचानक से कार्यकारिणी की बैठक भी इस कार्यक्रम के साथ बुलाई गई है। राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दोनों बैठक होने जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। वो फैसला क्या होगा ये हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं ये तो तब पता चलेगा जब 2 बजे वो प्रेस वार्ता करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उनके सहयोगी दलों में खलबली जरूर मची हुई है। जहां एक तरफ जदयू में खलबली मची हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए हुए है। उधर जीतन राम मांझी को अगर कहें तो जीतन राम मांझी तो जो करना होगा ऐलान करेंगे ही। दूसरे तरफ एक और दल जो कि वीआईपी पार्टी है, जिसके सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से नाराज चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो फूलन देवी का जगह जगह लगाना चाहते थे स्टैचू, लेकिन उनके स्टैचू को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और अब इस बात को लेकर के भी वो नाराज़ हैं। उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। अब ये पूरी तरह से कहा जाए तो टकराव की स्थिति है और ऐसे टकराव की स्थिति में सरकार अगर चले तो बड़ा ही आश्चर्य होगा। देखना होगा कि क्या कुछ घोषणा करते हैं, चूँकि दोनों की मुलाकात भी हो चुकी है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी 2 बार मिल चुके हैं। हाल में भी वो दोनों एक दूसरे से मिले थे और आज जीतन राम मांझी की ऐलान पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पे नज़र बनाए रहिएगा। जैसे ही अपडेट आता है हम तुरंत आपके सामने हाजिर होते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।